अकेली गीता में ये तीनों समाये हुए हैं। और और विशेष बात कही जाए तो ये उपनिषदों से भी विशेष है गीता। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन। भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों में से भी जो सार निकाला है वो है। और एक ये भी सिद्धांत है कि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेषता होती है। जैसे उदाहरण दिया महाराज जी ने कि आकाश में केवल एक ही गुण है शब्द, पर उसका कार्य वायु है, उसमें दो गुण है, शब्द और स्पर्श। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी है उसमें आकार भी नहीं है और उसका उस तरह का उपयोग भी नहीं है जैसे घड़े का आकार है, उपयोग है। तो कारण से कार्य में विशेषता अधिक होती है। इस दृष्टि से भी गीता है वो वेद शास्त्र उपनिषद सबसे विशेष है। और फिर गीता है वो भगवान की वाणी है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। और वेद वो भगवान के श्वास है, निश्वास है। तो निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, लेकिन वाणी से तो मनुष्य सोच समझ करके बात करता है। ऐसे भगवान ने भी अर्जुन के प्रेम में और संपूर्ण संसार के हित की दृष्टि से अर्जुन के माध्यम से ये गीता कही है। तो ये वाणी में ये विशेषता है। तो ये वेदों की अपेक्षा भी महान है, विशेष है। और गीता जी एक छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन दुनिया के जितने भी दर्शन है सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और फिर भी दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं, वो जीव और ब्रह्म और जगत इसकी पढ़ाई कराते हैं, पर गीता है वो पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत जीवन का अनुभव कराती है। गीता में किसी एक मत का आग्रह नहीं है। इसीलिए गीता ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब कुछ कहा। क्योंकि गीता के आग्रह एक ही बात का है, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो। तो इसलिए गीता भगवत स्वरूप ही है। अब गीता का मूल तात्पर्य क्या है ये महाराज जी बता रहे हैं कि मूल तात्पर्य है वासुदेव सर्वम का अनुभव सबको करा दिया जाए। सच्ची बात तो यही है। भगवान खुद ही कहते हैं मत्तः परतम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे सिवाय कहीं किंचन मात्र भी और कुछ नहीं है। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। तो गीता का तात्पर्य है वासुदेव सर्वम। एक परमात्म तत्व के अलावा अगर कोई सत्ता न रहे तो जगत रहता ही नहीं। न जीव रहता है, न जगत रहता है। लेकिन परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता मानते हैं, तब फिर अब ये करना है, अब ये करना है, इस तरह से प्रवृत्ति शुरू होती है। लेकिन अगर ये माना जाए कि एक वासुदेव के सिवाय और कुछ भी नहीं है, तो स्वतः ही निवृत्ति की दृढ़ता होती है। तो प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा ऐसा मानती है, इसी को महत्व देती है। भगवान कहते हैं संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से सब कुछ मैं ही हूं। भगवान ने इसीलिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया। विभूतियों के कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है, जहां जहां हमको विलक्षणता, विशेषता, महत्ता दिखती है, वहां वहां हम उसमें आकर्षित न होकर के और भगवान का ध्यान हमारे हमारे समझ में भगवान आए कि ओहो भगवान किस रूप में यहाँ आए हैं। जैसे पीपल का पेड़ दिखे तो अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, पर्वत दिख गया तो हिमालय में हूँ भगवान कह रहे हैं। तो गंगा जी कोई नदी दिख गई तो सब नदियों में गंगा जी मैं हूँ। तो इस तरह से जहां जहां हमारी दृष्टि पड़े
जहां जहां सुंदरता, महत्ता, विलक्षणता दिखे, वहां वहां हमारा ध्यान भगवान की तरफ चला जाए। इसलिए भगवान ने गीता के 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया। और देखा जाए तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, सब एक भगवान ही भगवान है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। ये सब के सब वासुदेव हैं। चाहे ब्रह्म है तो वासुदेव है, अध्यात्म है तो वासुदेव है, अखिल कर्म है तो वासुदेव है, अधिभूत है तो वासुदेव है। अधिभूत अर्थात अपने शरीर सहित संपूर्ण पंचभौतिक जगत। अधिदैव है जो अधिष्ठाती देवता ब्रह्मा जी आदि सभी देवता है। अधियज्ञ अर्थात अंतरात्मा अंतर्यामी भगवान विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव स्वरूप के स्वरूप के अंतर्गत आ जाते हैं। ये संसार क्यों दिखता है, इसके लिए महाराज जी कहते हैं कि संसार दिखता है हमारे राग के कारण। अब सन्नाथ जी महाराज कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, पर हम चाहते हैं, हे प्यारे तुम सुंदर स्त्री के रूप में आओ, हे प्यारे तुम सुंदर पुरुष के रूप में आओ, हे प्यारे तुम धन के रूप में आओ, हे प्यारे तुम मान के रूप में आओ। तो इसलिए इस राग के कारण से वो प्यारे हैं, उन्हीं को ये सब कुछ बनना है हमारे लिए। तो वास्तव में तो है वही, ये सब कुछ सब वसुदेव सर्वम के अंतर्गत है। संसार तो वास्तव में अपने राग के कारण ही दिखता है। जो भगवान में संसार को देखता है वो नास्तिक है, और जो संसार के रूप में भगवान को देखता है वही वास्तविक आस्तिक है। तो ये संतों की वाणी है। राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखाई देती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ये बात अनुभव में आ जाती है। भगवान खुद कहते हैं कि मत्तः परतः नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। सत असत मैं हूं, सत असत से परे जो कुछ है वो भी मैं हूं। तो फिर ये राग द्वेष रूपी विष है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो ये संसार भी अमृत रूप से अर्थात परमात्मा रूप से दिखाई देता है। जैसे समुद्र मंथन में विष निकला, तो वहीं से फिर अमृत निकला। कब निकला कि भगवान शंकर ने विष पी लिया। ऐसे हम राग द्वेष रूपी विष को यदि पी ले तो फिर भगवत रूप अमृत निकल जाता है। राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, इसलिए वहां पर केवल परमात्मा ही रहते हैं। तो महाराज जी ने खुले नेत्रों का ध्यान बताया है, सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर जहां नजर जाती है वहां भगवान ही भगवान है। चट देखूं बट ही मारा राम जी हो। इसमें न आंख बंद करने की जरूरत है, न कान बंद करने की जरूरत है, न नाक बंद करने की जरूरत है, अर्थात न ध्यान की जरूरत है, न नादानुसंधान की जरूरत है, न नाक बंद करने अर्थात प्राणायाम की जरूरत है। फिर हमारे ऊपर न किसी के मरने का असर पड़ेगा, न किसी के जन्मने का असर पड़ेगा, न मान का असर पड़ेगा, न अपमान का असर पड़ेगा। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर हमारी अलग से सत्ता कहाँ रह गई, एक भगवान ही भगवान रह गए। तो ये है भगवान का समग्र रूप, अर्थात गीता जी का उद्देश्य है भगवान के समग्र रूप का दर्शन कराना। इसीलिए तो गीता जी का आरंभ शरणागति से हुआ और अंत भी शरणागति से हुआ। आरंभ में शिष्यस्ते हम शादिमान तो हम प्रपन्नम, यहाँ पर माम प्रपन्नम का अर्थ है मैं शरण हूं आपकी। और फिर अंत में करिष्ये वचनम तव कह दिया, तो शरणागति की पूर्णता हो गई। तो ये शरणागति है, इससे समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं जैसे मेरे समग्र रूप को तू जानेगा वो मैं
संपूर्णता से कहता हूँ, तुम सुनो। वही ज्ञान विज्ञान योग है। तो शरीर को लेकर के कर्मयोग है, और शरीरी अर्थात आत्मा को लेकर या परा को लेकर के और ज्ञान योग है। शरीर अपरा है, इसको लेकर कर्मयोग है। शरीरी परा है, इसको लेकर ज्ञान योग है। और शरीर और शरीर जी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान वास्तव में भक्ति योग को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए उन्होंने कह भी दिया, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स्वयं युक्त तमो मता। 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया, तब भी भगवान ने भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया। तो ये मूल मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात है तो चलाइए। जी अजय भाई जी, आप कुछ बताना है क्या? आप तो कई बार पढ़ा भी है और आपके भी कोई आए कोई बात बतानी हो हम लोगों को। नहीं, अभी तो सब बातें हो गई हैं, डॉक्टर साहब ने बता दी है। और भी साधक लोग, कोई भाई लोग कुछ बोलना चाहें? हाँ, हरिओम जी, आप कुछ दिनेश जी बोलना बताइए। चाहें? तो मोहन भाई जी हो तो वो भी कुछ बताएं। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। हमको तो एक चीज बड़ा बढ़िया दिखाई दिया, अभी पहले दृष्टि नहीं गई थी, जी जी, कि संसार अपने राग के कारण ही दिखता है। बिल्कुल। जै, ये जैसे तत्व से देखा जाए, जो साधक संजीवनी में पढ़े हैं, वाणी में भी आता है, आप विवेचन भी करते हैं, कि एक परमात्म तत्व ही